अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप कि आप ठीक होंगे। अब लॉ ऑफ माइंड साइंस या लॉ ऑफ डीप माइंड के बारे में मज़ीद आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट एक फीचर है, कंडीशनिंग ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंडीशनिंग ऑफ माइंड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अब उसमें जो है इनर आई इज़ आल्सो कॉल्ड माइंड आई। माइंड आई, इनर आई जो है इसको क्या कहा जाता है? सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है, थ्रू विच वी कैन विजुलाइज। द विजन ऑफ इनर आई हैज द पावर टू डिस्प्लेस एंड रिप्लेस इन द आउटर वर्ल्ड। ये विजन, विजुलाइजेशन और इनर आई इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको मटेरियलाइज्ड आप किसी तरीके में भी कर सकते हैं। अब शेयरिंग, शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ लॉ ऑफ माइंड साइंस। अब शेयरिंग की जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप पता चलेगा कि हाउ मच इम्पोर्टेंस दिस शेयरिंग हैज़। सपोज एक रूम में लैंप है, वन इग्नाइटेड है, 10 लैंप्स हैं, और अगर हम जब उनको इग्नाइट करेंगे 10 के 10 को, और रोशनी जो देखें इन्हांस हो जाएगी, रूम की बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि लॉ ऑफ माइंड में जो शेयरिंग है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। अब लॉ ऑफ माइंड साइंस में कहा जाता है साइकोलॉजी इज सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड इट्स लेबोरेटरी इज होल यूनिवर्स। क्योंकि ये साइंस है, साइंस के सब्जेक्ट्स का आपको पता है, जैसे फिजिक्स है, बायो है, उसके लिए लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स बेस्ड ऑन टू लॉज, क्योंकि बाईपोलर है, मैंने पहले भी सेशंस में कहा, बिकॉज यूनिवर्स नेचर इज बाईपोलर। जैसे आप देखें, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ रिसीविंग है। लॉ ऑफ माइंड स्टेट्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइंड्स। अब माइंड्स भी लॉ ऑफ माइंड के मतलब दो तरह के हैं। एक माइंड को कहा गया क्रिस्टल क्लियर माइंड और दूसरे को गया कंफ्यूज्ड माइंड। और जो क्रिस्टल क्लियर माइंड है, इसकी जो सबसे अहम चीज़ है, इट्स अ काम माइंड। तो कहते हैं जितना माइंड काम होगा फोकस ज़्यादा होगा, जितना फोकस ज़्यादा होगा चीज़ों में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।